ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और शशांक जी के पास चलेंगे। शशांक जी, अमित पुरी जी ने आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। अमित पुरी जी, हेलो जी, अपनी बात रख लीजिए। शशांक जी, आपका प्रश्न क्या है? अगर आप दोहरा देंगे तो मैं बहुत नहीं, मैं बता दे रहा हूं, कट टू कट उसका आंसर दे दूंगा आपको। अमित पुरी जी, शशांक जी का सवाल ये है कि एक सवाल वही दोहराया उन्होंने, एक कैसे आप 3,000 करोड़ में 1 करोड़ लोगों को आप लैपटॉप और स्मार्टफोन देंगे? मैंने आपसे कहा और मैं फिर दोहरा करके कहता हूं कि गवर्नमेंट की परचेजेस जो हैं वो हम बाय नेगोशिएशंस उसको रेट को कटेल डाउन करेंगे। और बजटरी प्रोविजंस की, शशांक जी आप तो अपर हाउस के मेंबर हैं, जब कोई फाइनेंशियल एलोकेशन किसी बजटरी प्रोविजन में फाइनेंस बिल से की जाती है तो पैसा ईयरमार्क किया जाता है कि ये सीड मनी है, इससे हम इस योजना को चलाएंगे। अगर वो उसमें से धनराशि कम पड़ती है तो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपसे कह रहा हूं, हम उस 1 करोड़ युवाओं तक टारगेटेड पहुंचने के लिए जो कुछ फाइनेंशियल एडिशनल असिस्टेंस होगी सरकार उसके लिए आगे काम करेगी। लेकिन 1 करोड़ का टारगेट हर कीमत पर उत्तर प्रदेश के आवाम के साथ पूरा करेंगे, यह संकल्प आपको दे रहे हैं। आप बताइए, सवाल। बजटरी प्रोविजन किया है और आप 1 करोड़ युवाओं को देंगे। अब कृपा करके इतना बता दीजिए कि जब आपने तो ये काम चुनाव लड़ने के समय ही कहा था, 4.5 साल क्यों लगे? अब तक आप लैपटॉप क्यों नहीं दे पाए? अभी तक क्यों नहीं दे पाए? 4.5 साल मेरी चाची के मूछे होकर मेरी चाची के मूछे होती तो मैं उनको चाचा कहता। तो अगर कुतर्क के आवरण में हमको सवाल करने हैं और एप्रीहेंशंस और हाइपोथेसिस के ऊपर और कंजेक्चर्स में बात करनी है तो इसका इलाज हकीम लुकमान के पास हुजूर नहीं था। यथार्थ पे बात करें, मैंने शुरुआत में कहा भावार्थ और निहितार्थ आवाम को निकालने दें। यथार्थ पे बात करें और मैंने यथार्थ में बजटरी प्रोविजंस का और फाइनेंस बिल का जिस संवेद सदन के आप सदस्य हैं उसी की प्रक्रियाओं को अक्षरशः उद्धृत करते हुए आपको से उत्तरित करने का प्रयास किया है। लेकिन हकीम लुकमान के पास भी इल्हाम आते होंगे, उनका इलाज मेरे पास जवाब। हाँ जी, हाँ शशांक जी, जितनी प्रोसेस आपने सुनिए हमारी, आप एक मिनट बात सुन लीजिए, मैंने आपकी पूरी बात की है। आप जितनी सारी प्रोसेस की बात करते हैं कि 3,000 करोड़ ईयरमार्क कर दिया बजट में और योजना में कम पड़ेगा तो हम और निकाल लेंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं आज की तारीख में जब घोषणा कर रहे हैं आपके पास रेट्स भी नहीं है, आपको ये भी नहीं पता है कि कौन सा टारगेट ऑडियंस है, किस 1,000 करोड़ को आपको देना है। आपको ये भी मालूम है कि आचार संहिता 3 महीने पीरियड में ही स्किल मैपिंग करा चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस स्किल मैपिंग का आप विरोध करते थे, बौखौर उड़ाते थे, अभ्युदय की योजना लाते समझने हम एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से डाटा का कलेक्शन करा करके अभ्युदय की कोचिंग के लिए भी डाटा इकट्ठा किया। तमाम सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जो फॉर्म भरे गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा उनका डाटाबेस यूज कर रहे हैं। जी, डाटाबेस के ऊपर बात की जाए, आप डाटाबेस शेयर कीजिए मुझसे कि गवर्नमेंट का डाटाबेस ठीक नहीं है, मुझसे कि गवर्नमेंट का डाटाबेस ठीक नहीं है। मुझे उसे बताइए कि कॉन्ट्ररी डाटाबेस क्या है आपके पास। आप अगर अमित भाई ने बात पूरी कर ली, मैं और सुन लूं, उसके बाद में जवाब दूं, कुछ और कहना हो। मैं साधारण सी बात कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा करी कि 3,000 रुपए करोड़ का बजट हम ईयर मार्क कर रहे हैं 1 करोड़ युवाओं को देने के लिए, यानी कि प्रति युवा 3,000 रुपए का एवरेज आया। और अभी आपने ये भी नहीं तय किया वो युवा ग्रेजुएट होगा उसको आप देंगे, वो युवा इंटर पास होगा। मुख्यमंत्री की सदन में घोषणा के अरे जारी नहीं, मुझे सवाल करने दीजिए ना प्रदीप जी, ये तो नहीं चलेगा। प्रदीप जी सवाल तो पूरा होने करवाइए आप, ये क्या चल रहा है मामला? नहीं, आप लगातार बोल के आप तथ्यों से भाग नहीं सकते। पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, आप पहले सवाल सुनिए, भागिए नहीं। हम फिर आपके साथ ऐसे ही पहले सवाल सुन, फिर आपके साथ ऐसे ही टेलीविजन डिबेट में नहीं, आवाम के बीच में भी चर्चा के लिए तैयार है, खुले खजाने, लेकिन एप्रीहेंशंस पे चर्चा मत कीजिए। इन थॉट्स को तर्क का जमा मत पहनाइए। शशांक जी, आप होने दीजिए। ठीक है शशांक जी, आप काफी बात आपकी हो गई है।
रामेश्वर जी काफी सवाल पूछ रहे थे, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। रामेश्वर जी, आप तमाम योजनाएं गिना रहे थे, अब आप सीधे अमित पुरी जी को वो योजनाएं याद दिला सकते हैं, कौन कौन सी योजनाएं उन्होंने पूरी नहीं की? अमित जी जो है एक प्रश्न का उत्तर देने में इतना समय लगा दिए, तो आपको इसी से समझ जाना चाहिए कि जो आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की उसमें कितनी सत्यता है। पहली बात, अमित भाई सुन लीजिए, अमित भाई प्लीज आप सुनिए थोड़ा। अमित जी आप रुकिए बहुत ताजता विनम्रता के साथ। सवाल तो सुन लीजिए जी। एक छोटा सा प्रश्न था, उसका आंसर आपने नहीं दिया। अगर आपको कुछ करना ही था, लैपटॉप और आईफोन आप बांटने, टैबलेट बांटने की बात आप कर रहे हैं, कुछ बच्चों की फेलोशिप 2020-21 के बजट में आपने घटा दी थी कोरोना काल में, वह मात्र 325 करोड़ रुपए थी, 885 करोड़ को आपने घटा करके केवल 500 करोड़ कर दिया था। वह छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में थी, उसको आपने घटा करके केवल मात्र 500 करोड़ का बजट कर दिया। 3000 करोड़ के बजट को आप लैपटॉप में 1 करोड़ लड़कों में बांटने की सोच रहे हैं। अगर हम अगर हकीकत में कुछ करना चाहते थे तो पहले जो 5 लाख बच्चों को यह फेलोशिप नहीं मिली है 2020-21 के सत्र की, आप उनके लिए कुछ कर दिए होते। उसके बाद आपने पिछले जो आपका 2017 का मैनिफेस्टो था, संकल्प पत्र आप लेके आए थे, उसमें ऐसी आपने वही नायक मूवी की तरह आपने घोषणाएं की थी और पुनः रामेश्वर जी, आज मैं बात कर रहा हूं जो मुख्यमंत्री जी ने सदन में, आज मैं बात कर रहा हूं जो मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वो ग्रेजुएट को, पोस्ट ग्रेजुएट को, डिप्लोमा को भत्ता देंगे जी, नई योजना लेके आएंगे और एक नई योजना लेके आएंगे और खेल अकादमी बनाएंगे। तो ये तमाम चीजें है ना, आप देखिए ना, सारे लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। आप पुराना संकल्प पत्र बता रहे हैं जी। आप ये देखिए, जब हम पुराना, अच्छा आपके ऊपर मैं तब विश्वास करूंगा कि आप जो संकल्प पत्र या जो बात कहें उसका आप 40% तो हमको दे दे, तो अगले बार हम विश्वास कर लें कि आप 30% देंगे। लेकिन यहाँ 10% संकल्प पत्र वैसी ही मैं आपको सुना देता हूँ। अमित भाई प्लीज सुन लीजिए, कुछ पल के लिए सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। पार्टी यू आर ए कंफ्यूज्ड लॉट। 72,000 रुपए की न्याय योजना लाए थे, कौन सा डेटाबेस लाए थे राहुल गांधी? यू आर ए कंफ्यूज्ड लॉट, यू पीपल डोंट नो। पॉलिटिकल अटरेंसेस के लिए कुछ भी स्वीपिंग रिमार्क कर दो। अरे 55 साल राज किया है भाई। अरे राज किया है इसीलिए साल में आपने बच्चों के लिए सवाल सुनिए। कांग्रेस का माइंडसेट अमित पुरी साहब, सवाल निवेदन करूंगा, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप छोटे छोटे सवाल पूछिए, अमित पुरी जी उसका पूरा जवाब देंगे। स्वागत है जी। बिल्कुल सही प्रश्न था, बिल्कुल उचित प्रश्न है। मुख्यमंत्री जब कोई बात करता है, हमारे प्रदेश का मुखिया होता है, तो उनके ऊपर पूरा विश्वास नहीं सुन रहे अमित पुरी साहब जी, पूरा आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए। अगर हम 3000 करोड़ में 1 करोड़ बच्चों को लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, तो पहले हमारा बजट ही गलत हो गया। इसका मतलब है कि रामेश्वर जी साथ में यह भी कहा गया है कि अगर पैसा कम पड़ेगा तो दूसरा अनुपूरक बजट और आ जाएगा। यह तो शशांक भाई का प्रश्न था। मेरा प्रश्न यह है कि जब आप अनुपूरक बजट ले आ रहे हैं, तो हमारे जो 5 लाख छात्र बचे हुए जिनकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं, उनकी आप फेलोशिप में जो 325 करोड़ की 2020-21 के बजट में आपने कटौती कर दी, आप उसको क्यों नहीं दिए? पहला प्रश्न था यार। दूसरा प्रश्न चालीस ITI का प्रबंधन आपने कम कर दिया है, शुल्क छात्रवृत्ति आपने कम कर दिया है, शुल्क प्रतिपूर्ति आपने कम कर दिया दलितों की। छात्रवृत्ति दलितों की बोगी नाव दौड़ा है, ठीक है। छात्रवृत्ति में कोई कमी नहीं की गई है। जो आधार से लिंकेज के बाद डाटा के अंदर पेनिफ्रेजेस थे, उनको हमने हटाया है। अब इस दुखती हुई रग पे अगर कांग्रेस को दर्द होता हो तो कांग्रेस का स्वागत है। अरे हमने तो मुख्तार अंसारी के कब्जे से निकाली हुई जमीन दलितों के मकान बनाने के लिए दी है, और ये वो कांग्रेस है जो पंजाब में मुख्तार अंसारी को दामाद की तरह पालती थी। वो कांग्रेस आज दलितों के प्रति प्रेम बता रही है। मुख्तार की जमीनों को अवैध बुलडोजर से ढाकर
दलितों को मकान सौंपेंगे और कांग्रेस पंजाब की जेल में उनके मंत्री उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल शिष्टाचार में पहुंच गए मुख्तार के दरवाजे तक। मुख्तार के विषय पे हम लोग किसी दिन फिर बैठेंगे। मुख्तार का विषय आज नहीं था। अमित भाई, हमारे प्रश्न का उत्तर आप बड़ी सहजता से देना चाहिए। यह मुख्तार का विषय और किसी विषयों पे हम लोग अलग दिखाएंगे, आज का विषय नहीं है। कौन सा बात हो गई, हुजूर के मुख्तार का नाम ले लिया तो नहीं, आप लीजिए, हम लोग भी लेंगे। अपराधी हैं जो हम लोग भी लेंगे। रामेश्वर जी ठीक है, आएंगे आपके पास। जी ठीक है, आएंगे आपके पास। अमित पुरी जी जरा हमारे अमित पुरी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। रामेश्वर जी मैं आपके पास आऊंगा, जरा रणविजय सिंह जी के पास चलते। रणविजय सिंह जी, आप इतने देर से डिबेट देख रहे हैं, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पर खिलाने की आदत पड़ गई है? वो अपनी पिच के अलावा दूसरी पिच पर खेलना पसंद नहीं करते हैं। देखिए भाई, हम सब तो एक बाहर से देखने वाले लोग हैं जी, ना हमारा किसी राजनीति से कोई लेना देना है, ना राजनीतिक हैं। मेरा ये कहना है, जब हर सवाल इस देश में मुसलमान और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के केंद्र बिंदु में रहेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि घोषणाएं नहीं, आप कुछ भी खजाना खोल लीजिए इस जनता का, इस देश की जरूरतमंद लोगों का मतलब कोई भला नहीं होना है। उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप चुनाव जीत सकते हो, आप लंबे समय तक राज कर सकते हैं, लेकिन गरीबी का दंश, भूखमरी की पीड़ा और जो अत्याचार एट्रोसिटी है जी, वो निरंतर ऐसे ही जारी रहेगी। आंकड़ों के झूमर में प्रकाशित हुई है सारी राजनीति बिरादरी। अगर आज कोई राजनीति बिरादरी धुली होती, 4 बार चुनाव हारती और देश के लोकतंत्र को सही ढंग से बताती, जातिवाद ने, धर्म ने जी इस देश के मानस को इतना दूषित कर दिया है जी कि किसी भी समय देश में वर्ग संघर्ष होगा, वो नेता नहीं रोक पाएंगे। ये बहुत क्रूर नहीं, तो वर्ग संघर्ष होगा तो उसमें नेता थोड़ी ना मरेंगे। वर्ग संघर्ष में तो लोग ही मरेंगे ना सर। और आरक्षण के समय हुआ ही क्या जी, लोग मरे थे, नेता नहीं मरे थे। नेता थोड़ा मरा, नेता का बेटा नहीं मरता जी, नेता का बेटा तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। सरकार चाहे जिसकी हो जी, नेता का बेटा गरीब नहीं होता है, गरीब का बेटा गरीब होता जाता है जी। देश भर में हमारी गरीबी का पायदान बढ़ गया है। हम किस स्वप्न लोक में जिंदा हैं? और हर दम आप बात करते हैं तो आप लोगों के पास बात ही नहीं है। आप लोग हिंदू मुसलमान, अरे आप आजादी के समय अगर ये हुआ होता तो ये देश कभी आजाद नहीं होता जी। चलिए, कुर्सी के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं जी। रणविजय, आपकी आप बात की जवाब देना चाहते हैं पूरी सब जी? मैं रणविजय जी की बात का जवाब नहीं दे रहा, मैं इससे पूरी चर्चा में एक बात पूछता हूँ जी। मुजफ्फरनगर दंगे के विक्टिम्स को कंपनसेशन देने के बारे में भाई अमित पुरी साहब, अमित पुरी नहीं कहे, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा अगर हम इसको दोहराए तो हम हिंदू मुसलमान कर रहे भाई क्या? आज समग्र विकास के नाम पर आजम खान साहब नगर विकास का बजट लाए समाजवादी सरकार में, उसमें एक स्पेसिफिक एलिवेशन साहब ने कब्रिस्तान के लिए किया और शमशान के लिए नहीं किया। सदन के फ्लोर पर जो बजट आप लेकर आए, आज हम अपने बजट की चर्चा कर रहे हैं। अगर मेरे बजट की चर्चा हो जाए तो लोकतांत्रिक, और आपके बजट की चर्चा करो तो तसूबियत है। हिंदू मुसलमान है, तसूबियत है ये। हाँ, कहां से तसूबियत? आपने बिल्कुल अल्पसंख्यक बच्चियों के लिए बात, आपने बिल्कुल ठीक बात बताई जी, बाकी के लिए नहीं की बजटरी प्रोविजन में। मेरे बजट की चर्चा आप करेंगे 3000 करोड़ रुपए में 1 करोड़ लोगों को लैपटॉप कैसे दिया जाए, इसके ऊपर सारी आपको इकोनॉमिक्स चाहिए। हम तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम खुले मन से उत्तर दे रहे हैं। हमने आपको सवाल, लेकिन आपके इस बजटरी प्रोविजन की हम चर्चा करें तो यह तसूबियत है।
तो ये तासूबियत है, तो हम स्वीकार करते हैं कि हम तासूबियत आपको अपनी ही पिच पर खेलना है, आपको अपनी पिच पर खेलना है और आप मजबूर कर देते हैं हम लोगों को अपनी पिच पर खिलाने के लिए। हम वही जा रहे हैं। हम सीधे आज जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है हम उस पर चर्चा करें। सदन की घोषणाएं और आजम साहब की घोषणाएं बताई, और आजम साहब तो वो आजम साहब थे जो उस अरे भाई आजम खान साहब ने जो किया आपने उनको प्रधान बता दिया। अली जनाब साहब का जिक्र कर रहा हूँ, इज्जत मान साहब का जिक्र कर रहा हूँ, बहादुर कर रहा हूँ। भाई रणविजय सिंह जी कह रहे हैं ये जाति और धर्म की राजनीति जब तक होती रहेगी ये एक दिन वर्ग संघर्ष हो जाएगा, उसके लिए क्या कहना आपका बताइए। देखिए, हमारा प्रयास है कि हम पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, और हम इस वर्ग संघर्ष की भावना न हो इसके लिए सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कटिबद्ध भी है, संकल्पबद्ध भी है और क्रियान्वयन के लिए तैयार है और कर रहे हैं। तो जिस शमशान की बात आप लोग कर रहे हैं, कब्रिस्तान की बात आप बार बार कर रहे हैं, उसका तो दंड जनता ने दे दिया ना उस पार्टी को। मैंने बताया जब आपने चर्चा की आज के बजटरी प्रोविजन की विज़ा-विज़, तो मैंने अंग्रेजी के एक प्रोवर्ब को गौरव किया। अच्छा, Look here who is talking, देखो कौन कह रहा है। आप मुझे ये बता दामन में ये चाक चाक है, आज वो मिल गया मेरे दामन। रामेश्वर जी का सवाल है कि आपके पास पैसा है नहीं, आप बजट एलोकेट किए जा रहे हैं, कहां से पूरी करेंगे इन योजनाओं को? 4.5 साल में योजनाओं को आपने कुछ किया नहीं। मैं अभी बताता हूं जी, एक लाइन का उत्तर देता हूं, एक वाक्य और कहने की अनुमति दे दें। होम डिपार्टमेंट की पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी को कौन हेड कर रहा है? रामेश्वर जी बता दीजिए, क्या कांग्रेस के सम्मानित सदस्य नहीं हेड कर रहे? उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में उठाए गए कदम, निर्भया फंड जो क्रिएट हुआ था जिसका उत्तर प्रदेश में 1% उपयोग नहीं हुआ था, इस योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उसी निर्भया फंड का हमने इस्तेमाल किया, और आप ही की कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, नाम नहीं ले रहा हूं, वह आए पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी के चेयरमैन के नाते और तारीफ करके गए। तो हुजूर बताइए वित्त नहीं चित्त होना चाहिए, और सरकार चित्त रखती है आम गरीब गुरबे की सेवा करने का। चित्त तो आता है जहां मंशाएं होती है, ठीक है, कोशिश करने वालों की वहां हार नहीं होती। ठीक है, हाँ रामेश्वर जी अपना सवाल पूछ लीजिए। उसका आंसर नहीं दिया, महिलाओं की सुरक्षा पर चले गए। दूसरा मेरा प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, उत्तर प्रदेश की सरकार, जब से भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, इन्होंने सबसे बड़ा काम यह कर दिया कि 40 ITI जो हमारे थे उनको इन्होंने निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली। पहले चरण में 16, दूसरे चरण में 24, जिससे जो बच्चों को फीस देनी पड़ती थी 480 रुपए जो उसमें पढ़ते थे, उनका फीस स्ट्रक्चर पढ़ के तकरीबन जो है 48,000 रुपए हो जाएगा। आपने क्या है लैपटॉप और ये सब जो बांटने की आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसकी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की स्थिति में आप क्यों नहीं? पहली चीज आप बताएंगे कि हमारे यहाँ बजट कम हो रहा है, हमारी स्थिति आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ है, उत्तर प्रदेश पे रेट सबसे ज्यादा हो गया, इसलिए मैंने आपकी फेलोशिप रोक दी। आपके जो सरकारी संस्थान थे जहां आप कम पैसे में पढ़ते थे उसको मैं निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। और जो पुरानी घोषणाएं थी भाई रामेश्वर जी इतिहास और भूगोल मत बताइए प्लीज, सीधा सवाल पूछिए, सीधा जवाब मिलेगा आपको। जी 125 करोड़ की कटौती की। दूसरा, आप 40 ITI जो हमारे सरकारी ITI थे उनको आप निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर दिए हैं। यह अगर आप इस पे बजट लगाते तो आपके जो छात्र बच्चे 60 दिन से जवाब ले लीजिए। अमित पुरी साहब आप लीजिए। अमित पुरी साहब आप सारा सवाल ये कि आप जो 40 ITI हैं उनको आप निजीकरण के हाथों में दे रहे हैं, फीस महंगी हो गई है, अब आदमी पढ़ेगा कैसे? जहां तक जिन 40 ITI का संदर्भ बता रहे हैं, स्थापित उत्तर प्रदेश के अंदर के जो ITIs थे उन किसी भी ITIs को निजी हाथों में नहीं सौंपा जा रहा है। नए ITIs के बारे में तमाम तरह की चर्चा है, पब्लिक पीपल पार्टनरशिप के आधार पर एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट इन्हीं के महाराजगढ़ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के लेके आए थे। अभी चर्चा करके बताऊंगा कि गेल से लेकर कहां डिसइन्वेस्टमेंट कितना किया और कई हजार करोड़ का किया है, तो पूरी चर्चा सामने आ जाएगी। रही बात फीस की, तो प्रतिपूर्ति की आपको बता दूं, शायद इनको जानकारी नहीं, मैं तो जानता हूं कि जो रेगुलर में संस्थागत बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी छात्रवृत्ति उसके अनुपात में आती है,
और जो सेल्फ फाइनेंस के बच्चे होते हैं जिनकी 16,000 से 28,000 की फीस होती है, उनकी छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति उसी के अनुपात में आती है। ये एक स्थापित सत्य है और हम रोज इसे देखते हैं। कांग्रेस के पास विशेष आंकड़ा हो वो इसे प्रस्तुत करे। अगर जनहित का मुद्दा है तो हम उसे स्वीकार करके उसे क्रियान्वित करने का समय समाप्त हो गया। फाइनल कमेंट के लिए चलते हैं। भाई शशांक जी, आपका फाइनल कमेंट, आपके पास 40 सेकंड है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी योगी जी की सरकार है और अमित पुरी जी की ये क्षमता नहीं है कि वो बता दें कि 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और लैपटॉप कब तक बांट देंगे। ये अभी के लिए है या 2027 के लिए? ठीक है, ठीक है। रामेश्वर जी, आपका फाइनल कमेंट। आप लेके आए या केवल घोषणा ही रहेगी कि बच्चों को केवल झूठा एक लॉलीपॉप देने के लिए आप ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं? हकीकत में रोड मैप तैयार होगा या नहीं? जी अमित पुरी जी, अमित पुरी साहब। देखिए, मैंने मोटा मोटा आवाज की क्वालिटी तो अच्छी नहीं है, लेकिन दर्द को समझ गया। सबकी दुखती हुई रग ये है कि मुख्यमंत्री ने ये घोषणा सदन के पटल पे कर दी। अब इसका राजनीतिक मुकाबला कैसे किया जाए, इसका तर्क नहीं मिल रहा, तो फिर आवरण की व्यवहार की तरह से तमाम चीजें की जा रही। हम 14 मार्च 2022 तक भी है हुजूर, और जनादेश के तहत 14 मार्च 2022 के बाद भी आएंगे। लेकिन वो समाजवादी सरकार नहीं है जो लैपटॉप और टैबलेट बांटने की घोषणा करके आधे अधूरे में छोड़ गए। किसानों के कर्जा माफी में कंडीशन लगा दी कि 50,000 तक के कर्जे कोऑपरेटिव के माफ करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। हम जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं 70 साल में पहली उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने अपने बजटरी प्रोविजन से पहली कैबिनेट के अंदर किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा की, और जितना कहा घोषणा पत्र में कि इतनी जोत तक के किसानों का कर्जा माफ करेंगे उसे लागू करके दिखाया। इसलिए हमारे प्रोवन क्रेडेंशियल्स हैं और हम जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, ठीक है शशांक जी, बात हो गई आपके भी। रविजय सिंह जी, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? भाई मैं कहता हूं कि ये जो सांप्रदायिक पुट है जी, इसको हटा दे विपक्ष भी और पक्ष भी। तो सरकार के बहुत लोक कल्याणकारी कार्य जो कर रही है उसकी बड़ी तारीफ हो, वो खुद कर सकते हैं और जनता तक कर सकते हैं। नहीं मैं बता 2 मिनट सुनिए भाई। जी अपनी बात। वो उससे सरकार का और भी मान बढ़ जाएगा और भरोसा लोगों का और बढ़ जाएगा। और विपक्ष को सार्थक बात करने के लिए जनता की अदालत में जाना पड़ेगा। लैपटॉप और यूट्यूब और व्हाट्सएप से देश की राजनीति या प्रदेश की राजनीति नहीं होती है। उनको भी आत्मचिंतन करना चाहिए, सरकार को भी ये चिंतन करना चाहिए कि हर बात हिंदू मुसलमान के पिच पर नहीं खेलनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रविजय सिंह जी ने साफ कर दिया है कि शमशान और कब्रिस्तान की बात ना हो, मंदिर मस्जिद की बात से इतर हट करके जो आम लोगों के मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष को भी बाहर निकलना चाहिए ट्विटर और फेसबुक को छोड़ करके, जिससे कि वो सरकार की नाकामियों को जनता तक बता सके। और सरकार के पास तो तमाम चीजें हैं अपनी बातों को बताने के लिए। सरकार भी अगर इस जाति धर्म और वर्ग को छोड़ करके अपने जो काम किए हैं उन पर वोट मांगने जाए तो शायद प्रदेश का भी भला होगा और देश का भी हित होगा और हम सब का भी इसी में कल्याण होगा। लेकिन सवाल अभी भी वहीं पर बना है कि क्या सबके साधे सभी सच जाएंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब जनता के ही पास होगा और वो जनता ही देगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों को देखते रहिए।